हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोरन है और आज हम करेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की प्रैक्टिस एग्जांपल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें केवल वही चीज़ें कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। जिसने मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो वीडियो है पीछे वाली, वो देख लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी उसके लिए क्लास, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे हम जो हमने पिछली वाली क्लास में नहीं किया था, और वो तो करेंगे ही जो पीछे वाले किया था, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट था। तो इम्पोर्टेंट मैंने वैसे नोट डाउन किया हुआ है ऑलरेडी। तो देखते हैं। जैसे ये है, इट के साथ कभी भी वर्ब नहीं आया। इट वॉज अ पॉइंट ऑफ डायलेमा। इट इज, हेयर इज। देखो ये आगा, आई हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ विंटेज स्टैम्प फ्रॉम डिफरेंट। और यहाँ पे आएगा आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो ये डिपेंड करता है, मतलब कि आई के साथ तो हमेशा हैव आता है और आई के साथ वो जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे देखो प्लूरल आ गई वो। ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा। देयर आर, ये जो आर है और इज है, ये आएगा इसके अनुसार जो हमारी नाउन होगी या प्रोनाउन होगी उसके उसके अनुसार। देयर आर मैनी स्टूडेंट है तो आर आ गया। अभी नो ट्रैफिक है तो वहाँ ज़्यादा आएगा। अब ये है इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो नाइदर नोर, इसके नाइदर नोर वाले मैंने कहा था कि जो मतलब जो पास वाली चीज़ होगी वो मतलब कि जो ये पास वाला सब्जेक्ट को देखेगी सिर्फ, उसके अनुसार आएगी। देखो कैसे है, नाइदर नोर, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नन, नन बट और नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और। कैसे देखो, देखो ये भी आगे ये आ गया हिज फ्रेंड्स। नाइदर पुनीत नोर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आ गया तो आर आएगा। प्लूरल है तो आर आएगा। अब पुनीत को नहीं देखेगी ये वर्ब, ये देखेगी पास वाले को, पास वाले को, जब क्योंकि नाइदर नोर लग गया तो। अब देखो जैसे नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही बट आल्सो अदर्स, अदर्स आ गया ना। नॉट और नॉट ओनली बट, नॉट ओनली बट आल्सो आ गया। और अब ये पास वाले को देखोगी, जो जो इसकी वर्ब होगी अदर आए, वर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है। अब आगे चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, जो इंपॉर्टेंट होगा वही होगा। अब ये जो आगे चीज़ें आ गई हैं, देखो ये एज वेल एज, विद, अलोंग, ये इसके अपोजिट होगी जो पीछे वाली थी, ये देखेंगी। अ, आगे वाले से जो फर्स्ट वाला जो इसका जो दूर वाले को देखेंगे, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखेंगी। देखो एज वेल एज आ गया। अब यहाँ पे पेरेंट्स है, लेकिन ये किसको देखेगी, यहाँ जो वर्ब है ये आगे वाले को देखेगी, यानी कि राम को देखेगी ये। अब कैप्टन आ गया, अलोंग आ गया, एज वेल एज, अलोंग, अनलाइक, टुगेदर, और टुगेदर, अलोंग मैंने देख लिया, एज वेल एज देख लिया, एंड देख लिया, दाल एंड राइस इज। जब दो सब्जेक्ट मतलब एंड से जुड़े हों और एक दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो एक पेयर का काम करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर इज आएगा, दाल एंड राइस, मतलब कि ये एक मील बना रहे हैं तो इसलिए। अब राइस एंड करी इज माय फेवरेट, ये राइस एंड करी को आप एक आपकी दोनों मिलाकर एक चीज़ बन रही है ना, तो इसलिए इज आएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया था कल को। अगर दो सब्जेक्ट एंड से दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कैसे होगा, राम एंड श्याम आर, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ होगी। द टीचर एंड प्रिंसिपल वर। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है भाई अपनी कॉमन सेंस पर। ये एंड एंड का रोल था, ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। राम एंड श्याम आर भी हो गया था और ब्रेड एंड बटर इज भी हो गया था। और जो इससे पहले जो इम्पोर्टेंट थी ये जो इम्पोर्टेंट है उसके, जो अब तक केवल तीन चार चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हैं, कौन सी, एक आइदर और, नाइदर और नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नन, नन बट। इनमें पास वाले की वर्ब देखेगी, यानी कि पास वाला। और जैसे अलोंग है, टुगेदर है, अनलाइक है, एज वेल एज है, इनमें देखेंगी दूर वाले की, मैं पहले वाले की। और भी है इसमें कुछ, टुगेदर विद, नोट इन बट, नोट नोट इन एडिशन टू, बट, beside, accepts, rather than, accompanied by, like, accompanied by, like, unlike, no, less than, nothing। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें करनी है याद, इनको लिख लिख के करो।
द कमेटी देखो अलोंग आ गया, अलोंग आ गया तो पहले वाले को देखेगी। देख लिए हमने सारे, ये भी देख लिया, सॉरी ये आ गया। जब दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम, जो मेरा फ्रेंड है वही फिलोसफर है और वही गाइड है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स, ये कोई एक ही एक नहीं है, देखो फिश अलग हो गया, चिप्स अलग हो गया, तो आर आएगा। अब जैसे ये है, इसको नहीं करूँगा मैं, इसको करूँगा। अ वाइट एंड ब्लैक, अ वाइट एंड ब्लैक ग्राउंड वॉज ब्रॉट बाय हर। अगर आर्टिकल फर्स्ट, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट से पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति है वस्तु। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले एक का लग गया बस, ये बस ये बता रहा है कि एक ही सब्जेक्ट है ये। ब्लैक एंड वाइट, अ ब्लैक एंड वाइट ग्राउंड वॉज ब्रॉट बाय हर। द नोवेलिस्ट एंड ड्रामिस्ट, देखो अब ये आर्टिकल एक के बाद आ गया तो एक ही बता रहा है। माई माई अंकल एंड गार्डियन, ये भी एक बता रहा है। अब ब्लैक एंड वाइट, ये भी एक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखी हमने आर्टिकल वाला, यदि आर्टिकल एक पहले लग जाए। और देखे नाइदर नोर वाले देखे, अलोंग देखा, एज वेल एज, इन एडिशन टू देखा, इन एडिशन टू देखा, मैं आपको करवाता चलूँगा लास्ट तक। इन एडिशन टू देखा और देखा था, इन एडिशन टू देखा था, और बट देखा था, बिसाइड्स देखा था, रैदर देन देखा था। ये चीज़ें हमने देखी थी, ये देखेंगे दूर वाली चीज़ को यानी पहले वाली चीज़ को। मैं आपको लास्ट तक करवाता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर नॉन, और ये सारे सारे क्या लेंगी, सिंगुलर लेंगी। देखो कैसे, आइदर ऑफ द, इसके ऑफ के बाद तो प्लूरल आएगी, कोई बात नहीं। आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ टू मेंबर्स, अब यहाँ पे वाज आएगा क्योंकि बात सिर्फ दो में से एक की हो रही है तो वाज आएगा, इसलिए इसलिए आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, या एनी ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया। ये सारी सारी एक चीज़ को दर्शा रही हैं, लेकिन ऑफ जो आएगा ये प्लूरल को दर्शाएगा, प्लूरल को, लेकिन ये नाइदर है, ये एक को दर्शा रही है, इसके ये सिंगुलर को लेकर आएगी बाद में। ये चीज़ याद रखनी है। जैसे अब नाइदर ऑफ हिज, फोर आ गया, फोर के बाद फोर सन्स, सन्स आएगा, सन्स आ गया, फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, क्योंकि इसमें तो वही है, ये तो बदल नहीं सकती। अब यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नाइदर, आएगा सिर्फ टू के लिए। अब नन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स दो होते हैं तो नाइदर आएगा। देखो ये आ गया वन, वन आएगा, देखो वन ऑफ, फाइव हो गए तो दो से ज़्यादा हो गए तो वन ऑफ इज आएगा। फिर यहाँ पे तो प्लूरल आ गई। अब वन एक की बात चल रही है पाँच में से, अब ये तो प्लूरल है लेकिन बात तो एक की चल रही है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, बस प्लूरल के बाद सिंगुलर। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें मैंने कर ली हैं, कुछ नहीं छुटवाऊंगा बिल्कुल भी, टाइम थोड़ा भले ही ज़्यादा लग जाए। देखो ईच ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, ये मैंने बता दिया था आपको। इनके बाद क्या आएगा, देखो ये ऑफ है, 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 इनके बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगी, वो मैंने बता दिया था आपको। कुछ भी ऐसा। और अब इसके बाद क्या आएगा, देखो काउंटेबल के बाद अब जो नाउन है वो सिंगुलर आती है, जरूरी नहीं सिंगुलर आएगी, प्लूरल भी आएगी कईयों में। देखो इसमें जैसे प्लूरल आएगी, ईच की बात है, वन की बात है, और आइदर की बात है, नाइदर की बात है, नहीं में तो आएगी सिंगुलर इसके बाद जो वर्ब होगी। मैं आपको देखिए आ गया वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, देखो हाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब जैसे वन है, वन ऑफ द बॉयज इज आएगा, अब यहाँ पे आर नहीं आ सकता। चलो अब देखते हैं, करेंगे। देखो देखो ईच ऑफ द, ईच ऑफ दैम, ईच ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगी। ईच ऑफ दैम अलोंग विद, अलोंग आ गया, देखो अलोंग विद देयर फैमिली, अलोंग विद देयर फैमिलीज एंड देयर पेट इज गोइंग, देखो ईच गोइंग, इज आ गया ना, क्योंकि ये इसके अनुसार आई है, पहले वाले के अनुसार। अब आ गया ऑल द मेंबर्स, मेंबर्स आएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर कंपनी, आर आएगा, आर क्यों आएगा, आर क्यों आएगा, आर क्योंकि ये पहले वाले के अनुसार आ रही है।
ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है बहुत बार। देयर आर फ्यू बुक्स, ठीक है, लिटिल नहीं हो सकता क्योंकि बुक्स क्या है, फ्यू हमेशा उसके साथ आता है काउंटेबल के साथ, जिसको हम काउंट कर सके, तो बुक को काउंट कर सकते हैं। और लिटिल और मच आते हैं, लिटिल और मच उसके साथ आते हैं अनकाउंटेबल के साथ। देखो जैसे ये आ गया, अब यहाँ पे भी फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, फ्यू आएगा सारे जगह। मैनी, मैनी आ स्टूडेंट, देखो मैनी आ के बाद मैनी आ स्टूडेंट वॉज अटेंडिंग द क्लास, मैनी आ स्टूडेंट, मैनी आ ऑलवेज सिंगुलर। इसके बाद मैनी ए के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखो मैनी बॉयज़ आर, ठीक है, लेकिन मैनी ए आ गया तो इसके बाद सिंगुलर आएगी, ये याद रखना है, मैनी ए के बाद सिंगुलर आएगी। मैनी ए स्टूडेंट वॉज अटेंडिंग द क्लास, मैनी ए बनाना हैज़, इसके बाद सिंगुलर ही आएगी। अब मैनी देन, मैनी मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन टू स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज आएगा, और मोर देन टू आ गया तो वर आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, इस रूल को भी याद रखना है, मोर देन बढ़ेगा। इसको देखो, इसकी मैं स्टेटमेंट थोड़ी अलग कर दूंगा तो ये अलग ही सेंस देगा। नो बडी इन द एंटायर बिल्डिंग नोज आएगा, क्योंकि नो बडी है, कोई नहीं, एक ही बंदे उधर सारा है। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखना। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज absent in the examination, more than one student, more than two student were, अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ईच एवरी एवरीवन समबडी सम नोबडी नन एनी मैन, इनके साथ मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन सिंगुलर का प्रयोग होता है। ईच स्टूडेंट हैज़ कम, मोर देन वन मैन, एवरी सिंगल बुक ऑन दिस बिलोंग्स, समवन हैज़, ये सारे सारे सिंगुलर को दर्शा रहे हैं, सारे सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनीवन, ये सिर्फ एक को दर्शा रहे हैं, किसी एक को, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर एडिव, सारे सिंगुलर होंगे इनके साथ, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें। देखो यू आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। देखो यू ईच इज, यू ईच यदि शुरुआत में आए ना, शुरुआत में आएगा तो सिंगुलर होगा। यदि बाद में आ गया, नाउन के बाद में आ गया, नाउन या प्रोनाउन के बाद में आ गया ईच, तो क्या होगा, वो प्लूरल बन जाएगा। देखो यू ईच आर, आर आएगा, तुम सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हो। अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, इफ एज दो सपोज आई विश, इन केस, इनके साथ हमेशा प्लूरल आएगी वर्ब। कैसे आएगी, देखो आई विश आ गया, ये क्योंकि कल्पना है, आई विश आई वर अ वर्ड, मैं एक वर्ड होता, तो इफ एज दो सपोज आई विश इन केस, अथवा वुड, डेट से शुरू होने वाले शब्दों के साथ, क्योंकि ये कल्पना वाले शब्द होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इनको याद कर लो। इफ हो गया, इफ तो याद ही रहेगा, एज इफ कर लो, एज इफ के बाद एज दो कर लो, एज दो के बाद वुड भी होता है, वुड हमने बहुत बार पढ़ा है। और सपोज मतलब कि मान लो, या फिर आई विश, और इससे पहले हमने वो तो देख लिए थे, आइदर नाइदर, आइदर वाले, आइदर और, नाइदर नोर, नोर नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, ये तो पास वाले को लेंगे। और एज वेल एज, इन एडिशन, rather than, in addition, rather than, करेंगे उसको भी, चलो। अब एज दो आ गया, वर आएगा, आई विश वर आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो ये जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी मैं करवाऊंगा। देखो अब जैसे वर्ड आ गया नो, नो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, नाउन प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो कैसे आएगी, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू प्रोजेक्ट वॉज, नो इन्फॉर्मेशन वाज आएगा। नो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट नहीं, सिंगुलर आएगी, मतलब कि जब किसी की बात ही नहीं हो रही। तो अबाउट वन थर्ड ऑफ द वाटर, वन थर्ड क्या है, वन थर्ड क्या है, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा मेरे हिसाब से तो, हाँ सिंगुलर है। वन थर्ड, थ्री फोर्थ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर, अ क्वार्टर, अ पार्ट ऑफ 10%, 20%, ये सारे सारे क्या होंगे, सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये फिक्स कर दे रहे हैं उसको, फिक्स कर दे रहे हैं। अब वन थर्ड ऑफ, अब यहाँ पे भी वही कर दिया इसने, अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा, यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आएगी, ये इन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इन इस पे डिपेंड कर रहा है।
अब यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ये तो कुछ बात नहीं थी। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा, बस बात वही है। अनकाउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, द परसेंटेज ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंगुलर आएगा हमेशा, सिंगुलर ही आएगा, यदि काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। द परसेंटेज ये फिक्स कर दे रहा है पार्ट को। मोर देन वन, मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मोर देन वन सिंगुलर ही आएगी क्योंकि मोर देन वन, वन से वन की बात हो रही। मोर देन टू थ्री प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया तो प्लूरल आ जाएगी। मोर प्लूरल ही होगा, मोर देन होगा तो प्लूरल आ जाएगी, कुछ था ही नहीं इसमें, तो बस ये देखना था हमें। जो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सिंगुलर ही आएगी। अब प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर आएगी, अब प्लूरल आ गया तो प्लूरल आ जाएगी, और कुछ था ही नहीं इसमें। तो जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आएगी बस। अब कैंडिडेट क्या है, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे वर ही आएगा, नियरली 10% ऑफ द कैंडिडेट्स वर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे नियरली 10%, एक मिनट, नियरली 10%, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन थी तो प्लूरल आएगी, वो पे वर आएगा, इसने गलती की हुई है, यहाँ पे वर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो द परसेंटेज आ गया, इसमें सिंगुलर ही आएगी हमेशा, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन दिस स्मॉल सिटी इज, द परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो कुछ भी हो इसके बाद सिंगुलर ही आएगी। अब मोर देन वन लीडर, मोर देन वन लीडर, मोर देन वन लीडर हैज, सिंगुलर आएगी इसके बाद। अब मोर देन थ्री, इसके बाद प्लूरल आ जाएगी, हमने देख लिया था। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट वर आएगा, कुछ नहीं था इसमें, बस वो था आपको क्या नाम, ये पता होना चाहिए कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल होगी तो प्लूरल आएगी और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी, बस। अब एक चीज़ ये है, देखो कई बार देखो ये 50 भी क्या है, एक 150 रुपी नोट, रुपी भी क्या है, एक नाउन है और नोट भी एक नाउन है। अब कैसे लिखें इसको, किस में ऐसा लगाएं, ऐसा लगेगा हमेशा बाद वाले में, ना कि इसमें, हमेशा बाद वाले में लगेगा। देखो 150 रुपी, अब 151 आ गया तो नोट ही रहेगा, 2 आ गया तो नोट्स आ जाएगा, ऐसे में इसमें नहीं लगेगा। अब ऐसे ऐसी थी ये बात कि 1 है तो 1 ही रहेगा, पहली बात तो ये है कि पीछे वाले में ऐसा लगता है हमेशा। अब 1 था तो कैसे लगेगा, 1 ही रहेगा यहाँ पे, तो ऐसे नहीं लग सकता, लेकिन जब 2 आ गया तो पीछे लगेगा ऐसे, बस ये चीज़ थी। आई ओन थ्राइस, थ्राइस आ गया यानी कि ऐसा लगेगा पीछे, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, पीछे वाली में लगेगा जो भी नाउन होगी। आई हैव 5, 5 यानी 5 आ गया तो ऐसा तो लगेगा ये, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे अगर नोट होता, नोट होता फिर नोट्स में लगता है, इस पे नहीं लगा, बस ये चीज़ थी। फिर इसमें लगता, इसमें नहीं लगता, यही चीज़ है तो इसमें लग गया। अब जैसे द नंबर ऑफ है, इसमें हमेशा क्या होगा, सिंगुलर आएगी। द परसेंटेज ऑफ, या फिर द परसेंटेज ऑफ देख लिया था हमने एक, तो उसमें भी सिंगुलर आती है हमेशा। द नंबर ऑफ में भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, चाहे आगे प्लूरल हो, काउंट प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो, कुछ भी हो। अब जैसे एक अ ग्रेट डेल ऑफ है, अब जैसे आएगा द नंबर ऑफ एक्टर हैज आएगा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, अ ग्रेट मैनी, मैनी आ गया, स्टूडेंट आएगा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव, यानी कि प्लूरल है, तो सारे सारे प्लूरल लेते हैं, वो तो अ ग्रेट मैनी हो गया, अ ग्रेट डील ऑफ हो गया, ये सारे सारे प्लूरल लेते हैं, हमने देख लिया था, देखो ये आ गया। अ गुड मैनी हो गया, अ ग्रेट मैनी हो गया, अ नंबर ऑफ हो गया, गुड नंबर ऑफ हो गया, ग्रेट नंबर ऑफ है, सारे सारे प्लूरल लेंगे, प्लूरल ही नाउन आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब जैसे द नंबर ऑफ है, ऑफ आ गया तो प्लूरल, तो नाउन तो प्लूरल आएगी लेकिन वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, क्योंकि ये फिक्स कर दे रहा आगे। सारे सारे रूल बिल्कुल आसान है। देखो मैं नहीं आ रहा सब में, इनमें मैं नहीं आ रहा तो बाद में प्लूरल आएगी। ऑफ आ गया, ऑफ आ गया तो प्लूरल आएगी, बस कुछ था ही नहीं कुछ। वन ऑफ, वन देखो वन आ गया तो सिंगुलर आएगी, ये बात पक्की है। ऑफ आ गया तो नाउन जो है वो आएगी प्लूरल। वन ऑफ द सोशल एक्टिविटीज, अब वन है तो हैज आएगा। अब लेनिन है तो चलो ये देख लेते हैं, लेनिन ऑफ द टू, वन, लेनिन वाज वन ऑफ ऑफ आ गया तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज आएगा, रिवोल्यूशनरी आ गया तो अब देखो लिवरोस डेट, डेट आएगा। अब डेट जो है किसके, डेट किसके साथ, डेट देखेगा हमेशा पास वाले को, डेट देखेगा हमेशा पास वाले को, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मैं यही बता रहा था। अब डेट किसको देखेगा, पहले वाले को नहीं देखेगा वो, डेट देखेगा इसको, इसको, ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी यहाँ पे।
ये उसी का रूप है कि आइदर आइदर और वो आएगा, नाइदर नोर वाले का, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, ये उसी वाले का है कि पास वाले को देखेगी ये चीज। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स आएगा। हु हु जो है हमेशा इसको देखता है, इसको डिनोट करता है। राइटर्स है तो हैव आएगा। तो देखो डेट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? डेट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, डेट, हु, इनको ये सारे सारे इसको देखते हैं, मतलब पीछे वाली प्लूरल नाउन को देखते हैं, इसलिए लगा देते हैं। अब जैसे डजन है, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारे सारे क्या कर देते हैं? फिक्स बना देते हैं, इनके साथ कभी भी ऐसी नहीं लगता। जैसे 2 डजन, 2 डजन ऑफ बनानाज आएगा, डजन ऑफ बनाना हो सकता है। अब जैसे 20,000, 20,000 आ गया, 20 के बाद ये तो बात है पक्की है कि एस तो लगेगा, किसी में लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, रुपीज में लगेगा। अब जैसे ये है 20,000 रुपीज, हाँ इसमें तो ठीक है। अब ये जैसे 12 आ गया, 12 मंथ्स, लेकिन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स हैव बीन पास्ड, 12 मंथ्स हैव बीन पास्ड सिंस आई हैव कम बट ही हैज मोर देन, इसको मैं 1 मिनट मैं देखता हूँ इसको। 12 यानी कि 12 तो ठीक है, और मंथ्स भी ठीक है, क्योंकि 12 लगा तो एस तो लगेगा, इसके बाद कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो मतलब इसमें लगेगा। और हैज आया क्योंकि ये एक यूनिट को बना रहा है, लेकिन मुझे इसमें डाउट है इस सेंटेंस में, तो मैं इसको कुछ नहीं बता रहा आपको। अब ये तो टीम वाला तो मैं सबको पता ही है, सबको देख कई बार देख लिया ये तो। अब ये आएगा, देखो ए आर नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगी, और आ नंबर इसके बाद भी प्लूरल आएगी, मैंने बताया था। आ नंबर ऑफ आ गया ना, आ गया, ग्रेट डील, ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट अमाउंट ऑफ, इनके बाद प्लूरल ही आती है हमेशा, नाउन भी और वर्ब भी। अब जैसे द नंबर ऑफ है, इसके बाद प्लूरल तो आ जाएगी, केसेस तो आ जाएगा, लेकिन वो जो होगा वो सिंगुलर होगी, जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी। अब जैसे द अमाउंट है, अब ऑफ के बाद मनी तो मतलब कि वो आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। अब मनी तो अनकाउंटेबल कोई बात नहीं, लेकिन ये जो द है ये फिक्स कर देगा, एक चीज आएगा। अब आ नंबर ऑफ है, अब शुगर है, चलो अनकाउंटेबल है कोई बात नहीं, इसका मैच नहीं लगा सकते, लेकिन आ नंबर ऑफ है। अब जैसे इसमें आ नंबर ऑफ गलत कर दिया था इसने, द नंबर है, द नंबर है ना, तो द नंबर क्या कर देगा? फिक्स कर देगा, इज आ जाएगा। अब जैसे ये है 10 है, 10 है कि 10 है तो यानी कि एस तो लगेगा, लेकिन एस में इसमें नहीं लगेगा। $10,000 एस में इसमें लगेगा, और क्या है ये? $10,000 इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। ये क्या है? एक पूरे पूरे इसको वो दर्शा रहा है, क्या नाम है, एक यूनिट बना रहा है। अब 50 किलोमीटर्स, देखो अब ये 50 आ गया, अब किलोमीटर्स ऐसे इसी में लग गया, ऐसे लग गया, यानी कि वो ठीक थी। अब वो क्या बता, एक एक ही बनाएगी ये एक चीज, ये फिक्स कर देता अगर ये शुरुआत में आ जाए तो। यानी कि वो क्वेश्चन जो हमारा जो वो था, डाउट था, वो भी ठीक था। वो जो 12 मंथ वाला था वो ठीक था, 12 मंथ वाला हमारा ठीक था, ये आ गया 12 मंथ हैव बीन पास्ड, ये ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल करेंगे हम, उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी हमारी ज़्यादा जैसे अब ये है अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये फिक्स कर देते हैं। अमाउंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्वांटिटी हो गया, ये डिस्टेंस है, ये सॉरी क्वांटिटी है, ये सॉरी अमाउंट है, ये डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया क्वांटिटी। 5 गैलन्स ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, 5 गैलन्स आ गया ऑफ मिल्क इज, क्योंकि ये फिक्स कर रही अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, क्वांटिटी हो। तो ये था, आज हमने कर लिया। एक चीज़ थी जो मैं आपको कराना चाह रहा था शुरुआत में ही, जो रह गई है थोड़ी सी, बस वो ये है कि ये चीज़ें एज वेल एज हमने देख लिया था, विद देख लिया, लॉन्ग विद देख लिया, इन एडिशन टू देख लिया था, इन एडिशन टुगेदर विद, इन एडिशन टू टुगेदर विद, रादर देन देख लिया था, और बिसाइड्स एक्सेप्ट, बट इन एडिशन टू देख लिया, बट देख लिया, अकम्पनीड बाय लाइक, अनलाइक, अकम्पनीड बाय लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, रादर देन, नो लेस देन, नथिंग बट। तो एक बार मैं लिख के देखता हूँ इनको।
एज वेल एज, आप भी देखो एज वेल एज हो गया था, याद करो। इन एडिशन टू, रादर देन था, और लेस देन, ऐसा कुछ था। रादर देन और वन, एक था एक्सेप्ट था, एक था बिसाइड्स भी था, एक बिसाइड्स एक्सेप्ट, एक था अकम्पनीड, अकम्पनीड अनलाइक, और लाइक था। रादर देन हो गया, एज वेल एज, ओ सॉरी एज वेल तो हो गया, अलोंग हो गया, और अलोंग विद, इन एडिशन टू, याद करो, बट था एक बट था, और ऐसे ही याद करने हैं। रादर देन था एक, ये था, सॉरी यहाँ पे था नो लेस देन, नो लेस देन। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपको इंपॉर्टेंट लगी वो चीज़ ये, और आपकी कुछ मदद हुई हो, और लाइक भी करो। मैं बिल्कुल तीन अगले 2-3 महीनों में है ना, 2-3 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, हाँ 2 महीनों, आप 1 महीना लगा लो, 1 महीने में सारी जो आपकी ग्रामर होगी ना वो मास्टर होगी आपकी। अब तो मैं धीरे धीरे आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड बार रिवीजन हो गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें और भी ज़्यादा। जब थर्ड रिवीजन करवाऊंगा तो केवल सीधा सीधा टेस्ट दूंगा आपको, और टेस्ट में ये चीज़ें बताऊंगा कि ये यहाँ पे इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। तो थैंक यू गाइज।